गाइस, कैसे आप सभी लोग। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज है लेक्चर 2। तो पीछे का थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं। तो पहले तो जावा एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। जावा का फुल फॉर्म है जस्ट अनदर विजुअल एक्सेलरेशन, जो बना है 1991 में। ठीक है, किसने बनाया? जेम्स गॉसलिंग। ओके, देन इसको इसको चलाने के लिए नोटपैड में डॉट जावा का एक्सटेंशन देना पड़ता है। ठीक है, एंड जे क्रिएटर लाइट में उसको कोई एक्सटेंशन देना नहीं पड़ता, अपने मर्जी से हम लोग नाम ले सकते हैं। ठीक है, देन लास्ट टाइम हम लोग ने देखा था हेलो वर्ल्ड कैसे बनाते हैं, इंटीजर क्या होता है, फ्लोट क्या होता है, स्ट्रिंग क्या होता है, ये देखा था। एंड कुछ होमवर्क दिया था जो आपको करना था। मैं आज उसका आंसर तो नहीं देने वाला हूँ, पहले आपको लिख के भेजो। डीएम कर लो या मेल कर सकते हो या कमेंट पे कर सकते हो। कमेंट में आई थिंक मुश्किल है, बट आप लोग मेल कर सकते हो। तो वो एक है। एंड अभी स्टार्ट करते हैं लेक्चर 2 को। लेक्चर 2 में हम लोग सीखेंगे यूजिंग कीबोर्ड, मतलब लाइक आउटपुट पे कैसे टाइप करते हैं। तो उसके लिए कुछ स्टेप्स है जो फॉलो करने पड़ेंगे हमें। स्टेप 1, ठीक है, हमें पहले इंपोर्ट जावा डॉट आईओ लिखना पड़ेगा एंड डॉट स्टार। ठीक है, 1 सेकेंड। ये होगा अपना फर्स्ट स्टेप। ये है एक हेडर फाइल जो कि हम लोग हैश इंक्लूड से वो सबसे हम लोग करते हैं। तो ये है अपनी फर्स्ट हेडर फाइल। ठीक है, सेकेंड है स्टेप कि इसको डेटा इनपुट, इनपुट का आई कैपिटल, डेटा का डी कैपिटल रहेगा, इनपुट स्ट्रीम। ये रहेगी अपनी सेकेंड स्टेप। एंड थर्ड स्टेप विल बी इंट और इंटीजर्स या फिर वैल्यूज़ को डिक्लेयर करना। ठीक है, उसके बाद फोर्थ स्टेप रहेगी ट्राई और कैच ब्लॉक को ओपन करना। ठीक है, ये रहेगी अपनी स्टेप्स। ये नोट डाउन कर सकते हो आप अपने बुक में भी। बता, ये रहेगी अपनी स्टेप्स। तो चालू करते हैं। पहले करते हैं हम लोग एडिशन का, एस इंटीजर का परफॉर्म। ठीक है, तो यूजिंग कीबोर्ड में तो इंटीजर ऐसे होगा। तो पहली स्टेप रहेगी, पहली स्टेप क्या थी? इंपोर्ट करना। इंपोर्ट जावा डॉट आई ओ डॉट स्टार। ठीक है, तो ये रही फर्स्ट स्टेप। ठीक है, फिर क्या? क्लास करने का। क्लास कौन सा भी दे दो, एस मैंने यहाँ पर काट दिया है तो कांट ही ले लेते हैं। ठीक है, फिर इसको करते हैं ओपन। देन अपना सिंटैक्स रहेगा पब्लिक स्टैटिक वॉइड में स्ट्रिंग आर्ग्यूमेंट्स। स्ट्रिंग का एस कैपिटल रहेगा, आर्ग्स। ठीक है, तो ये हो गया। इसको भी ब्रैकेट ओपन करते। अभी क्या आएगा? अब आएगी सेकेंड स्टेप, डेटा इनपुट स्ट्रीम डॉट डेटा इनपुट स्ट्रीम इन इक्वल्स टू। ठीक है, न्यू डेटा का डी कैपिटल, इसको थोड़ी सी स्पेस दे देते हैं, इनपुट स्ट्रीम सिस्टम, सिस्टम का भी एस कैपिटल रहेगा, डॉट इन। ये हुआ अपनी सेकेंड स्टेप। ओके, अब क्या करना है? थर्ड स्टेप में क्या करना है? वैल्यूज को डिक्लेयर करना है। तो हम लोग इंट ले लेते हैं, ए बी एंड सी। ठीक है, ए बी सी तो इंट ले लिया। ए को 0 करेंगे क्योंकि हमें यूज़र से करना है, तो ए को 0, बी को भी 0 एंड सी को भी क्या करना है? 0। देन ट्राई ब्लॉक ओपन करना है। ठीक है, फिर सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन। एल एन क्यों लगाते हैं सबको बताएं, क्योंकि
अगर आपने फर्स्ट लेक्चर नहीं देखा हो तो पहले फर्स्ट लेक्चर देखो, आपको सब कुछ इन डिटेल समझ में आ जाएगा। ठीक है, अभी सेकेंड लेक्चर पे तो बताइए, जो लोग फर्स्ट लेक्चर देख के आए तो उनको तो बताइए एलन किस काम के लिए होता है वो। ठीक है, तो यहाँ पर एंटर द नंबर। ठीक है, बट यहाँ पर हम लोग ने एलन नहीं दिया ना तो भी चलेगा, क्योंकि ये खुद ब खुद सेकेंड में जंप करेगा। ठीक है, बट अब आएगा कुछ नया। ठीक है, अभी ये नंबर ए को देना है तो हम लोग यहाँ पर ही हम लोग कॉमा करके ए कर सकते हैं, राइट। नहीं तो इसे बता कैसे चलेगा कि ये किसको देना है नंबर। ठीक है, ये कंप्यूटर को बता नहीं रहता। ठीक है, बट यहाँ पर आएगा एक नया सिंटेक्स ए इक्वल्स टू। ठीक है, ये इंटीजर है, इसके लिए इंटीजर का अलग सिंटेक्स रहेगा। ठीक है, स्ट्रिंग का अलग सिंटेक्स रहेगा, फ्लोट का अलग सिंटेक्स रहेगा। तो पहले इंटीजर का देख लेंगे। इंटीजर डॉट पार्स इंट का आई कैपिटल, इंटीजर का भी आई कैपिटल रहेगा। इंट इन डॉट रीड लाइन, इन डॉट रीड लाइन का एल कैपिटल रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर ऐसा क्लोज, ये रहेगा अपना सिंटेक्स। वैसे ही सेकेंड के लिए सिस्टम का एस कैपिटल, क्योंकि वो स्टार्ट करता है डॉट आउट डॉट प्रिंट। ठीक है, देन यहाँ पर आएगा एंटर द नंबर। ओके, और यहाँ पर हम लोग ने एक गलती कर दी कि यहाँ पर ये वाला नहीं दिया इसके लिए। ठीक है, यहाँ पर आएगा बी इक्वल्स टू। ठीक है, सेम है, इंटीजर आपको बाहर तो हो ही जाएगा, क्योंकि इतने कोड्स करेंगे तो हो ही जाएगा। इंटीजर डॉट पार्स इंट इन डॉट रीड लाइन। ठीक है, ये सबसे लाइक इजी है सिंटैक्स, बट हाँ थोड़ा सा टाइम लगेगा आपको, तो आप कर लोगे, इसका कोई सीन नहीं है। बट हाँ अभी के लिए कोड के ऊपर जाते हैं, फिर कैच करेंगे हम लोग। कैच में क्या आएगा, एक्सेप्शन ई, एक्सेप्शन का ई हमेशा कैपिटल रहेगा। क्यों वो बताता हूँ, एक्सेप्शन ई, अब ये वाला एंटर का ई है, एंटर का बोल रहा हूँ, ये एक्सेप्शन का ई है। ई अगर मैंने स्मॉल दिया तो वो खुद कंप्यूटर कंफ्यूज हो जाएगा कि ये इन दोनों में से एक्सेप्शन वाला ही कौन सा है। ठीक है, ये एक्सेप्ट करता है वैल्यूज को। ठीक है, इसको करते हैं क्लोज। देन सी क्या करेगा, सी इक्वल्स टू ए प्लस बी। अभी क्या करना है, एडिशन करना है, इसके लिए दे दिया सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट। ठीक है, एलन लगाएंगे यहाँ पे, ऊपर क्यों नहीं लगाया एलन, आपका वही डाउट होगा, ऊपर क्यों नहीं लगाया। ऊपर क्या दिया, ए को 0 दिया, ए को हम लोग ने क्या किया है, पहले से ही ब्रेक करके रखा है। ठीक है, यहाँ पर क्या किया है, ये हम लोग ने इंटीजर है ऐसा बोला है। ठीक है, यहाँ पर क्या किया है, वही बी के लिए भी किया है। बी का क्या है, यहाँ पर ब्रेक है, यहाँ पर ही अगर ऊपर होता तो फिर वो सेम आता है, यहाँ पर प्रिंट एलन देना पड़ता। वैसे भी किया तो भी चलेगा, ऐसे भी किया तो भी चलेगा। तो यहाँ पर द आंसर इज, ये कहाँ जाएगा, कॉन्कैट सी में। इसको हम लोग प्लस नहीं बोलेंगे, इसको हम लोग कॉन्कैट बोलेंगे। ठीक है, क्योंकि वो ज्वाइन करता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये क्लोज करेंगे, ये क्लोज करेंगे। अब हम लोग ने किया क्या, मेन क्वेश्चन आएगा आपके लिए। ठीक है, पहले हम लोग ने क्या किया, हम लोग पहले जैसे करते थे वैसे क्लास करेंगे, फिर पब्लिक स्टैटिक वॉइड डिफाइन किया था, फिर इंट किया था ए बी सी। ठीक है, ए में वैल्यू डाली थी, बी में वैल्यू डाली थी, सी में इक्वल ए प्लस बी कर दिया, और हम लोग ने ये कर दिया था। बट इसमें क्या होगा, एक स्टेप ये ऐड हुई, फर्स्ट स्टेप। ठीक है, फिर उसके नीचे सेम सब कुछ आएगा, फिर ये सेकेंड स्टेप ऐड होती है। देन इंट ए बी सी की वैल्यू डिक्लेरेशन जो हम लोग ने लास्ट टाइम भी की थी, बट उसके पहले एक स्टेप ऐड हुई, बस वो। देन और एक डिक्लेरेशन के बाद आएगा वो ट्राई ब्लॉक।
ठीक है। ट्राई एंड क्लच की होता है जब कोई लाइक ऐसी वैल्यू जो हम लोग डिवाइड नहीं कर सकते या ऐसा कुछ कर नहीं सकते, तब हम लोग ट्राई एंड कैच को बुलाते हैं। बट हाँ, यहाँ पर पहले से ही है तो लाइक इजी हो जाता है बाद में ये करना, ठीक है। तो वो एक आएगा, बट हाँ उसके लिए एक सिंटैक्स लगता है, वो आएगा भाई। बहुत देर है अभी तक, तो अभी के लिए मैं इसके ऊपर ज़्यादा नहीं जा रहा हूँ, ठीक है। तो वो आएगा यहाँ पर सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, ए के लिए नंबर डालो यूज़र से, इसके लिए रखा है ए में नंबर जाएगा, ठीक है। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट में जाएगा एंटर द नंबर, बी के लिए नंबर कौन सा भी डालो, ठीक है। वो उसका सिंटैक्स कैच होगा। सी में जाएगा ए प्लस बी, उसने बोल दिया। तो अब रन करते, प्लगइन पे जाएंगे, जावा प्लगइन, कंपाइल एंड रन। अगर कुछ एरर आएगा तो यहाँ पर दिखा देगा। ऐसे एक एरर तो है, ओके गाइस, एरर समझ चुका है, एक्सेप्शन EXE, ये नहीं आएगा गाइस। थोड़ी सी स्पेलिंग मिस्टेक हुई थी, थोड़ी सी, ठीक है। उसके लिए वो रन नहीं हो रहा था, बट अब होगा। ये देखो गाइस, एंटर 1 हो गया, आंसर इज 0। 1 सेकेंड, कुछ और मिस्टेक है। ये रन क्यों नहीं हुआ? मैंने स्पेस दिया था इसके लिए, बट हाँ यहाँ पर 2 और 3 आया, इसके लिए 5 आ गया। यहाँ पर अगर मुझे, यहाँ पर हम लोग ने ई डाला था, इसके लिए एक्सेप्शन एरर आ रहा था। यहाँ पर मुझे दिख गया, मैंने ऊपर पढ़ा नहीं, मुझे लगा यहाँ पर गड़बड़ है करके, इसकी वजह से पढ़ा। अब आ चुका है। तो गाइस, आज के लेक्चर के लिए यहीं पर समाप्त करते इस लेक्चर को। बट हाँ, उसके पहले हम लोग देंगे थोड़ा सा होमवर्क, ठीक है। तो होमवर्क भी कर लेना। तो यहाँ पर मैं एक सिंगल होमवर्क देने वाला हूँ आज, ठीक है। तो वो है राइट ए प्रोग्राम टू ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई, इसके ही रिलेटेड है तो आपको आना चाहिए। मल्टीप्लाई, डिवाइड इन यूजिंग कीबोर्ड। राइट ए प्रोग्राम टू ऐड यूजिंग कीबोर्ड। वेट गाइस, ये था यूजिंग कीबोर्ड का प्रोग्राम, ठीक है। राइट ए जावा प्रोग्राम लिख देता हूँ यहाँ पे, ठीक है गाइस। ये रहा आपका होमवर्क आज का। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। आपको ये वीडियो कैसे लगे वो नीचे कमेंट में जरूर बताना, और होमवर्क भी करके आना। एंड हाँ, कुछ डाउट हो तो कमेंट करना या फिर मेल कर देना, हम लोग आपको रिप्लाई दे देंगे। सो बाय गाइस फॉर टुडे।